एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट विजन। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे और स्पिरिचुअली भी अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे। ओके, तो आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक स्पेशल रीडिंग लेकर। ये रीडिंग है नवरात्रि में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, ये 9 डेज आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। बिकॉज 9 डेज ऑफ नवरात्रि इज़ वेरी पावरफुल। ईच डे इज़ एसोसिएटेड विद शक्ति, माँ दुर्गा, उनके जो शक्तियाँ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो नवरात्रि में वाइब्रेशंस बहुत हाई रहती हैं, लोगों की एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो लेट्स सी आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। तो रीडिंग ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग होगी, पिकअप पाइल रीडिंग होगी। इसमें मैं आपके सामने कुछ स्टोन्स रखती हूँ। जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उसे रख लें, जो नहीं होता उसे जाने दें। ओके, और हाँ, अब मैं रख देती हूँ कुछ स्टोन्स। फर्स्ट है ये पायराइट का स्टोन, दिस इज पाइल नंबर 1। सेकेंड इज रेड जेड, पाइल नंबर 2। एंड थर्ड इज दिस सोडालाइट, पाइल नंबर 3। तो जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये द पैरेट स्टोन, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी नवरात्रि आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। नवरात्रि के जो 9 डेज हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं इस टाइम पे। तो एनवायरनमेंट बहुत स्पिरिचुअल होता है, एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठिए नवरात्रि में, टू कनेक्ट विद द हायर पावर, टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 5 of cups, Queen of swords, very nice, and the Wheel of fortune, very good, very good। इसलिए क्योंकि अगर आप अब तक वो इमोशनल लॉस में थे, किसी इमोशनल लॉस में थे, और हो सकता है आपने कुछ रिलेशंस खोए हो सकता है आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोई हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं गई हो, कुछ किसी रिलेशन के लिए आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था बट वो रिलेशन आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं गया, वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ा, किसी ना किसी कारण वो रुक गया, ख़त्म हो गया। तो आप इस सैड एनर्जी में हो सकते हो। बट ये जो 9 डेज़ है वो आप मुझे अपनी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग माँ दुर्गा वाली एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ यू हैव एम्ब्रेस्ड योर सेल्फ, यू हैव बिकम दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स विच इज़ लाइक काली माता। यू नो, काली माता का बहुत स्ट्रॉन्ग वही बार है, जो कि जो भी नेगेटिव है उनकी लाइफ से उनको काटने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी गाइडेंस होगा, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो जाते हो और उसे अपनी लाइफ से अलग नहीं कर पा रहे, तो येस 9 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू डिस्कनेक्ट विद देम, यू विल बी एबल टू एंड रिलेशंस विद देम, यू विल बी एबल टू पुट अ फुल स्टॉप, कि आप अब ख़त्म करने की क्षमता रखते हो। और ट्रस्ट में ये ख़त्म करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, विच विल ब्रिंग यू गुड लक। क्योंकि अब तक आप अगर एक सर्कल में थे, एक साइकिल में फंसे हुए थे, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक पार्टनर के साथ, या सिचुएशंस भी हो सकती है, वर्क लाइफ भी हो सकता है, कहीं पे भी अगर फंसे हुए थे, तो येस नाउ इट्स द टाइम जब वो एक साइकिल कंप्लीशन हो रहा है और आपका गुड लक टर्न आ रहा है, अब आपकी गुड फॉर्च्यून की बारी है। तो येस यू शुड पुट अ फुल स्टॉप इफ़ यू वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और अब्यूजिव रिलेशनशिप। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, लेट्स सी वर्क लाइफ में वाह, वर्क लाइफ में आप शाइन करोगे, आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट कम्प्लीशंस हो सकता है आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस डील क्लोज कर लो, हो सकता है आपका जो स्टक पेमेंट था, जो काफ़ी टाइम से अगर सामने वाला पे नहीं कर रहा था, तो वो पेमेंट आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 9 डेज़ में। न्यू बिजनेस आइडियाज़ क्लोज कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट्स क्लोज कर सकते हो, न्यू क्लाइंट्स लॉकअप कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, वेरी नाइस। हो सकता है आप सेकेंड इनकम के लिए अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, पैसिव इनकम के लिए, तो येस आप 9 डेज़ में आई थिंक उसकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अगर कुछ चाह रहे थे कि दिस इज़ फाइन, ये मेरा जॉब है बट मुझे पार्ट टाइम कुछ करना है या जॉब के अलावा कुछ करना है,
या आपकी ऐसी कोई हॉबी या इंटरेस्ट हो सकता है जो आपको अब आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। उस हॉबी या उस इंटरेस्ट के साथ अब आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं, ऐसा फील आ रहा है। अच्छा रिजल्ट आने वाला है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपने अभी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं तो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसका रिज़ल्ट आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट करेगा, पावरफुल चेंजेस लाएगा। हो सकता है आपके डिसीजंस चेंज हो जाए, हो सकता है आप करियर का चॉइस कर रहे हो या जॉब का चॉइस कर रहे हो। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये 9 डेज आपके लिए बहुत पावरफुल है, बिकॉज 6 में से 3 कार्ड इज मेजर अरकाना। सो येस, गुड लक इज कमिंग योर वे, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे, एंड यू हैव द फुल कैपेसिटी, फुल कैपेबिलिटी टू हैंडल द जॉब। अगर हो सकता है ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ आपके पास आ रही हो, अपॉर्चुनिटी आ रही हो या पर्सन आ रहा हो, और आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप उसे कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे सेल्फ डाउट्स है तो यूनिवर्स इज आस्किंग कि ये सेल्फ डाउट अपने पास नहीं रखिए, बिकॉज राइट नाउ लक इज़ इन योर फेवर, आपका गुड टाइम है। जो भी है उसको येस बोलिए, येस बोल के आगे बढ़िए और अपना फुल 100% दीजिए, क्योंकि ये आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो आप अभी वो पारस मणि वाले जोन में हो, जिसको छूओगे वो सोना बन जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लोगे उसको कंप्लीट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग क्षमता, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखते हो, ओके। हो सकता है आपके लिए कुछ इमोशनल हीलिंग चल रहा हो कई लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में। तो यस, ये 9 डेज आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे इमोशनली आपके लाइफ में। आप फाइनली अगर आपने अपने आप को एक्चुअली बहुत ब्लॉक कर रखा था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिजर्व कर रखा था, तो आप लोगों से ओपन अप होगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर की तरफ बहुत ध्यान देने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप पावरफुल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में हो। Let's see what else. क्वीन ऑफ कॉइंस, यस, ये नवरात्रि आपके लिए फाइनेंशियली एज आई सेड अबंडेंस लेके आ रही है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो सकता है आप अपने लुक्स को लेकर थोड़े से कॉन्शियस रहते होंगे, तब अपने लुक्स को लेकर भी कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को लेकर, अपने लुक्स को लेकर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे, अपने लुक्स को लेकर थोड़ा सा डाउट था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो ये 9 डेज आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं। माँ काली की आराधना कीजिए, माँ काली के साथ बैठिए, है ना, उनकी शक्तियों को सोचिए, उनके बारे में चिंतन करिए उनका, कि वो कितनी स्ट्रांग है, कि वो इजीली काट सकती है। किसी को काटना आसान है क्या, लेकिन वो राक्षसों का वध किया है उन्होंने, बड़े बड़े राक्षसों का। तो येस, यू हैव दिस पावर कि आप अपने अंदर की वीकनेस को एलिमिनेट कर सको, अपनी वीकनेस को हरा सको, अपने जो ये लो कॉन्फिडेंस है और ये जो सेल्फ लव की कमी है, इसको आप इजीली ओवरकम कर पाओगे इन दीज 9 डेज ऑफ नवरात्रि, ओके। सो ये थी रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए हैप्पी नवरात्रि, जय माँ दुर्गा, ऐसा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने चुना है ये रेड जेड का स्टोन, दैट इज़ पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग, ओके। लेट्स सी नवरात्रि के 9 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या पावरफुल गेट्स खुल रहे हैं आपके लिए। Let's see 9 days for my pile number 2 people. These powerful 9 days क्या ला रहे हैं उनकी लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है, इंडिपेंडेंस आ रहा है, वाओ, कंप्लीशन, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आप ये 9 डेज में आपका एक ग्लो अप दिख रहा है मुझे, एक अलग ही लेवल पर आपके अंदर चार्म है, एक आपके लेवल, एनर्जी लेवल इंक्रीज है। हो सकता है आप 9 डेज नवरात्रि का फास्टिंग वगैरह रखते हो, देवी की आराधना करते हो, तो आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भर भर के दिख रहा है, इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और
आप में से कुछ लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप गरबा करने जाने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, डांसिंग कपल की एनर्जी है, राइट। आप इमोशनली बहुत काम रहोगे, इमोशनली बैलेंस्ड हो, टेम्परेंस कार्ड विच इज़ लाइक प्रैक्टिकल इमोशनल बैलेंस बन रहा है। काफ़ी फायरी एनर्जी भी है। अगर आप फास्ट रखते हो 9 डेज, उसके बाद भी आपके अंदर बहुत एनर्जी है टू डू फिजिकल वर्क, यू नो। आप पूरे दिन का काम भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, ऑफिस का काम भी कर सकते हो, घर भी संभाल सकते हो, और स्टूडेंट हो तो स्कूल जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, स्टिल यू आर प्रेइंग, यू आर डूइंग ऑल द रिचुअल्स ऑफ नवरात्रि, ना 9 दिन सारी जो पूजा आराधना है वो सारी चीज़ें करते हुए आप हाई एनर्जी मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस 9 डेज़ के लिए। और कईयों के लिए यस हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये 9 डेज़ के दौरान मिल जाए। अगर आपके पार्टनर के साथ इन एंड आउट की एनर्जी थी तो वो मुझे काम होते हुए दिखाई दे रही है। इफ़ द पार्टनर इज़ राइट फॉर यू, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर वो पार्टनर आपके लिए सही थे तो आपके उनके साथ यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है विद इन द 9 days। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Yeah, let's see what else. Next 9 days blessings. वाह, हैप्पी फैमिली, फैमिली के साथ पॉजिटिव टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव और पैम्पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली से अटेंशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड। यस, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे थे या रिलेशनशिप में थे तो वहाँ बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपके रिलेशंस में। एक यूनियन दिखाई दे रहा है जहाँ आप दोनों फैमिली के साथ विद इन ईच अदर एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। हैप्पीनेस और एनर्जी से फुलफिल टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो, यू नो, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। ही ऑल कार्ड्स आर लाइक लव कार्ड्स आए हैं जो मुझे आपके इमोशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। खुश खुश वाला, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हैप्पी, हैप्पीनेस, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके नेक्स्ट 9 डेज़ के लिए। ओके, हो सकता है नवरात्रि आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़कर जाए, बिकॉज अगेन मेजर आर्कानाज आर देयर एंड दैट टू द वर्ल्ड एंड द सन। सो एक बहुत ही बड़ा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक यूनियन हो रहा है बहुत सारे लोगों का, और यूनियन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी है कि ये रिलेशन आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशन भी बन सकता है, बिकॉज फाउंडेशन है स्पिरिचुअल। 2 of Cups इज लाइक सोलमेट कार्ड्स। तो येस, यू आर फाइंडिंग योर सोलमेट, यू आर मूविंग अहेड विद देम, यू आर रेडी टू इंट्रोड्यूस देम टू द फैमिली। ये भी हो सकता है लाइक इफ यू आर नॉट इन मैरिजेबल एज एंड यू स्टिल हैव अ पार्टनर, देन यू आर रेडी टू इंट्रोड्यूस देम टू योर फैमिली। हो सकता है आपकी फैमिली आपके पार्टनर से मिले एंड दे आर गोइंग टू लाइक देम एज वेल। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो, ग्रुप नंबर 2, पायल नंबर 2। और यस, ये 9 डेज स्पिरिचुअलिटी के लिए आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल है, बहुत कॉन्फिडेंस है, और बहुत 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 सारी हैप्पीनेस है। वर्क लाइफ में हो सकता है आपको कुछ प्रमोशन मिलने के चांसेस हों इन 9 डेज में। लेट्स सी, हो सकता है आपका इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने दे दे, या अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। अगर आप कॉलेज और स्कूल में हो तो कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने मिल गया, किसी चीज़ को मॉनिटर करने मिल गया, यू नो, लाइक लीड करने मिल गया एक ग्रुप। एंड सेम अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक इंडिविजुअल टीम मिल गई हैंडल करने के लिए। नाउ यू आर इन चार्ज ऑफ दोज पीपल, आपके अंडर अब कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर बिजनेस में हो तो हो सकता है आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, और बिजनेस एक्सपांशन के बाद आपने अपने अंडर कुछ लोग रखे हो या अपने टीममेट्स कुछ एक्सटेंड किया हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लव आप पे शावर होने वाला है इस 9 डेज में। यू आर फीलिंग लव, योर पार्टनर इज़ पैम्परिंग यू, योर फैमिली इज़ पैम्परिंग यू, योर बीइंग यू वेरी कॉन्फिडेंट, यू इनर सेल्फ पे बहुत काम किया है आप लोगों ने अपने, दिख रहे हो स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हो बाय दिस टेम्परेंस कार्ड। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड हो, सोल से कनेक्टेड हो, और आपके वैल्यूज़ बहुत हाई दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2, आप हाई वैल्यू वाले लोग हैं शायद। कुछ लोग ट्विन फ्लेम में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम वाले अगर आपके पार्टनर के साथ इन एंड आउट वाली जर्नी चल रही थी तो येस, दिस नवरात्रि इज ब्रिंगिंग अ
कंप्लीशन टू दैट। तो यूनियन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम्स का भी। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ होता है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। ट्विन फ्लेम्स का यूनियन इज़ अ लिटिल टफर जर्नी। सो अगर ये यूनियन है तो मुझे जानना है मेरे कौन से व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये रेजोनेट होता है। ओके, तो ये थी रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है सोडोलाइट को तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 3। आपकी एनर्जी 9 डेज के लिए कैसी रहेगी, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। वाह, खूब सारा सेलिब्रेशन है। वर्क लाइफ में सेलिब्रेशन हो सकता है, पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन हो सकता है। यस, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है नवरात्रि में भी कुछ लोग ट्रिप में गए हैं। स्पिरिचुअल ट्रिप हो सकती है, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर विद योर पार्टनर वाला। यस, ट्रैवलिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर आ रहे हो, फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। सब ट्रैवल दिखाई देता है। सेलिब्रेशन का एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। काफ़ी टाइम से अगर आपकी कोई विश थी तो यस, द स्टार फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो आप लोग, माय पाइल नंबर 3 पीपल। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कोई विश थी तो वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग पेट लवर्स भी हो, आपके पास कोई पेट हो। दिस इज़ जस्ट अ मोर यू नो स्मॉल थिंग्स, ताकि आप कनेक्ट हो सको इस रीडिंग से, समझ में आए आपको कि आपकी रीडिंग है, जस्ट लाइक दैट। सो हाँ, हो सकता है आपके पास पेट हो या आपको कोई पेट गिफ्ट करे, पार्टनर गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं इस नवरात्रि में भी। आप लोग बहुत काइंड हार्टेड दिख रहे हो, माय पाइल नंबर 3 पीपल। बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत प्योर सोल्स दिख रहे हो। ओके, फाइनेंसेस में हो सकता है ये 9 डेज आपको कुछ चीज़ें अकेले हैंडल करनी पड़े। ओके, लाइक अगर कोई बिजनेस डील क्लोज करनी थी या कोई प्रोजेक्ट सबमिशन था या फिर ऑफिस में कुछ था, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी था, अगर कोई ग्रुप वर्क या टीम वर्क या पार्टनर वर्क था, तो हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क एंड फाइनेंसेस। तो हो सकता है आपको अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, आपको अकेले अपने वर्क पे ज़्यादा एफर्ट करना पड़े टू गेट द प्रोजेक्ट डन, टू गेट अप्रूवल ऑफ समथिंग, ऐसा। ठीक है, तो 9 डेज आपको वर्क वाइज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगेन 7 ऑफ कॉइन्स है, तो ये जो मेहनत है इसका पोटेंशियल जो फल है वो आपको ज़रूर मिल रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स में जो आप मेहनत कर रहे हो, अकेले मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा कर मेहनत में काम कर रहे हो, तो यस, उसका फल आपको मिल रहा है। आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो रहा है। हो सकता है आप एक न्यू पार्टनर, फाइनेंशियली वर्किंग पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आप अभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन अकेले कर रहे हो, तो हो सकता है सामने से आपको कोई आए कोलैबोरेशन के लिए या वही प्रोजेक्ट कंप्लीशंस के लिए ऑफर लेके, बिजनेस पार्टनर के लिए। काफ़ी सारे लोग अगर बिजनेस और फाइनेंसेस को लेकर वरीड थे और उनकी ड्रीम थी फाइनेंसेस और बिजनेस में कुछ पर्टिकुलर कि ये हो जाए या ये हो जाए या चेंजेस आ जाए, तो वहाँ पे आपकी मुझे ड्रीम्स पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप जिस भी पोजीशन में हो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। कई बार हम लोग फाइनेंसेस के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं और बेहतर हो रहे हैं। आपको फोकस अपनी इमोशनल लाइफ और लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में करना है, क्योंकि आपके गो गेटर वाली एनर्जी है। तो आप शायद काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब होंगे आपके फाइनेंसेस को लेकर कि इतना होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा। लेकिन आप जिस पोजीशन पे हो वो पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, वो भी लाखों लोगों को नसीब नहीं होती। तो उसके लिए थैंकफुल रहिए
जो भी पोजीशन पे आप हो उसके लिए आप डिवाइन का शुक्रिया कीजिए, हाई पावर का शुक्रिया कीजिए और फिर डिटैच होकर अपना हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने मार्क्स से या अपने परसेंटेज से, अगर स्टूडेंट हो और मार्क्स और परसेंटेज से खुश नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो डोंट वरी, आपने बहुत अच्छा किया है और योर ग्रेड्स आर स्टिल गुड। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू डिस्कनेक्ट विद दिस एनर्जी एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट एग्जाम्स और जो भी है। बाकी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी है, सेलिब्रेशंस है, डांसिंग है, पार्टनर के साथ टर्म्स अच्छे रहेंगे 9 days, एक कोलैबोरेशन बनेगा, एक कनेक्शन अच्छा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ये 9 days। ओके, लेट्स सी व्हाट इट्स 9 days for my panel number 3। एज आई सेड, ओवर थिंक मत करना और लॉस की एनर्जी फील मत करना, ठीक है। और हाँ, किसी के साथ धोखा मत करना गलती से भी, क्योंकि आपको कर्मा बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है। तो ये 9 days आप बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव कर्मा करना, जाने अनजाने, वैसे तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बट ये स्पेशली ये 9 days बहुत पावरफुल है। धोखे से पाई गई चीज़, धोखे से पाया गया जीत इज़ नॉट going to last the victory, even if you acquired something, आपने कुछ ले लिया, चीटिंग करके लिया, तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अभी टिक जाएगा, लेकिन वो तब आपका कर्मा लौटेगा जब आप अपने हैप्पीएस्ट मोड में होगे, विच इज़ वेरी पेनफुल। मतलब आपकी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है, ऑल ऑफ सडन डक एक बॉम्ब ड्रॉप होता है और तब हमें लगता है ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यू वर इन योर बेस्ट जोन, द हैप्पीएस्ट जोन, एंड छोटी सी चीज़ आके इतना ट्रबल क्रिएट कर देती है। एंड दैट इज समटाइम्स आवर कर्मा दैट हिट्स अस ऑन आवर हैप्पीएस्ट टाइम एंड दैट डज नॉट लेट अस लिव आवर हैप्पी टाइम्स, यू नो। अच्छे टाइम पे अगर कुछ इतना सा भी टेंट आ जाता है तो फिर हम उतना वो सारा अच्छा अच्छी एनर्जी, हैप्पीनेस जो है वो ख़राब हो जाती है, कहीं ना कहीं हिल जाती है। तो हाँ, आपको कर्मा पे बहुत ध्यान देना है। 9 days अच्छे कर्म रखने हैं, अच्छे थॉट रखने हैं खुद के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वर्क लाइफ में हो, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर द 9 days। ओके, मैं पैनल नंबर 3 पीपल, अगर रेजोनेट किए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर एनर्जी को क्लेम करना है तो जय माँ दुर्गा लिखिए कमेंट सेक्शन में एंड कनेक्ट विद दिस एनर्जी। And do not forget to subscribe my channel and like my video. I'll see you at my next reading. Bye bye.